एवरीवन। हम इस सेशन में आपकी स्पेशल इंग्लिश क्लास 5th की लेसन 3 पढ़ने वाले हैं, द ग्रेट बनियन। यहाँ पर आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे हैं। पहला क्वेश्चन है नेम सम ट्रीज दैट यू फाइंड अराउंड यू। आपके आसपास आप कौन कौन से पेड़ देखते हो, उनके नाम आपको लिखने हैं। एंड सेकंड है विच वन डू यू लाइक द मोस्ट, और उनमें से आपके सबसे फेवरेट ट्री के नेम कौन से हैं, आपको सबसे अच्छा ट्री कौन सा लगता है। ठीक है, तो ये जो लेसन है वो है बनियन के बारे में। ठीक है, बनियन ट्री जो होता है, जो बरगद का पेड़ होता है जिसको बनियन ट्री बोलते हैं, ये लेसन उस बारे में है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आपका पहला पैराग्राफ है, जस्ट एज ओल्ड मैन आर द मोस्ट जेंटल सो आर बिग ट्रीज। क्या बोला है कि जैसे ओल्ड मैन जो होते हैं, जो लोग थोड़े बूढ़े हो जाते हैं, वो थोड़े जेंटल होते हैं। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा नरमी से पेश आते हैं। जैसे लोग जिनकी एज जैसे जैसे बढ़ती जाती है, लोग उतने ही नरम स्वभाव के होने लगते हैं। ठीक है, तो क्या बोला है, जैसे ओल्ड मैन जो कि बहुत जेंटल होते हैं, वैसे ही जो बिग ट्रीज़ होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े जो बहुत पुराने पुराने ट्रीज़ होते हैं, जो बहुत बड़े हो जाते हैं, तो जो बिग ट्रीज़ होते हैं द मोस्ट फ्रेंडली, वो बहुत फ्रेंडली होते हैं। कैसे होते हैं, द बनियन इज़ पॉसिबली द बिगेस्ट एंड द फ्रेंडलीस्ट ऑफ ऑल आर ट्रीज़। जो बनियन ट्री है वो पॉसिबली द बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा ट्री होता है और बहुत फ्रेंडली होता है। क्यों फ्रेंडली होता है, अब उसके बारे में हम पढ़ते हैं। वी डू नॉट सी मैनी बनियन ट्रीज़ इन आर सिटीज़ नाउ डेज़। क्या बोला है, नाउ डेज़ मतलब आजकल के ज़माने में हम सिटीज़ में रहते हैं, हम शहरों में रहते हैं, जहाँ पर हमें बनियन ट्रीज़ इतने ज़्यादा देखने को नहीं मिलते। दिस ट्रीज़ रिक्वायर प्लांटी ऑफ स्पेस टू स्प्रेड देमसेल्व्स आउट। ये जो ट्रीज़ होते हैं इनको बहुत सारी स्पेस लगती है। ठीक है, क्यों नहीं हमें सिटीज़ में ये दिखने को मिलते हैं आजकल, क्योंकि ये जो ट्रीज़ होते हैं, बनियन के ट्रीज़ जो होते हैं, इनको बहुत सारी स्पेस लगती है, बहुत सारी जगह लगती है टू प्लांटी और स्पेस मतलब बहुत ज़्यादा जगह लगती है टू स्प्रेड देमसेल्व्स आउट, यानी अपने आप को थोड़ा फैलाने के लिए। ठीक है, उनको थोड़े स्प्रेड हो जाते हैं, ये थोड़े फैल जाते हैं, इसके लिए इन्हें बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है, प्लेंटी ऑफ स्पेस की ज़रूरत होती है। बट इन आर ओवर क्राउडेड सिटीज़ वेयर देयर इज़ बेयरली इनफ लिविंग स्पेस फॉर पीपल, इट इज़ टू हार्ड टू फाइंड अ फुल ग्रोन बनियन ट्री। तो जो हमारी सिटीज़ होती है, जो बहुत ज़्यादा क्या है, ओवर क्राउडेड है, यानी यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, तो यहाँ पर जहाँ पर बेयरली इनफ लिविंग स्पेस है पीपल के लिए, यानी जो लोग यहाँ पर रहते हैं उन्हीं के लिए स्पेस नहीं है, तो इट इज़ टू हार्ड टू फाइंड अ फुल ग्रोन बनियन ट्री। तो बनियन ट्री के लिए तो ऑफ कोर्स भी कोई स्पेस नहीं बचेगी। ठीक है, जो लोग रहते हैं, लोगों के लिए स्पेस नहीं है, तो बनियन ट्री के लिए कैसे स्पेस होगी। आफ्टर ऑल अ फुल ग्रोन बनियन ट्री टेक्स अप एज मच स्पेस एज अ 3-stored बिल्डिंग। देखो, क्योंकि ये जो बरगद का पेड़ होता है, जो बनियन का ट्री होता है, ये इसको कितनी जगह लगती है बढ़ने के लिए, कम से कम 3-stored बिल्डिंग, 3 मंजिला बिल्डिंग जो होती है, और एक बिल्डिंग समझ लो, उतनी ज़्यादा स्पेस इसे लगती है फैलने के लिए, बढ़ने के लिए। ऑफ कोर्स स्पेशियस पार्क्स हैव बनियन ट्रीज एंड एवरी विलेज हैव एट लीस्ट वन। कहाँ पर बनियन ट्री होते हैं, अब हमने देख लिया ओवर क्राउडेड सिटीज़ में तो बीच में कहीं मिलेंगे नहीं आपको बनियन ट्री, तो कहाँ पर मिल सकते हैं, तो स्पेशियस पार्क्स जो होते हैं, जो पार्क होते हैं, पार्क्स में मोस्टली बनियन ट्री होता है। और कभी कभी जो विलेज होते हैं, ठीक है, हर गांव में कहीं ना एक तो बरगद का पेड़ होता ही है। ठीक है, अगर आपके भी गांव होंगे तो आपको पता होगा, वहाँ पर एक बरगद का पेड़ तो होता ही है। हर गांव में एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता किसी गांव में बरगद का पेड़ नहीं है। हर विलेज में कम से कम एक बरगद का पेड़ तो ज़रूर होता है। द बनियन ट्री हैज़ वॉट आर कॉल्ड एरियल रूट्स। बनियन ट्री की रूट्स कैसी होती हैं, एरियल रूट्स होती हैं। ठीक है, एरियल रूट्स क्या होती है, दैट इज़ इट्स ब्रांचेस ड्रॉप टू द ग्राउंड, टेक रूट्स अगेन एंड सेंड आउट मोर ब्रांचेस ऑन देयर ओन। एरियल रूट्स ऐसी रूट्स होती हैं, ऐसी जड़ें होती हैं जो कि इसकी ग्राउंड तक जाती हैं। ठीक है, इसकी जड़ फैलती जाती है, और ऊपर यहाँ बनियन ट्री के ऊपर भी आ जाती है उसकी जड़ें, और वो नीचे जाती है, और वापस से उसके अंदर से भी एक पेड़ उग जाता है। ठीक है, तो इट्स ब्रांचेस ड्रॉप टू द ग्राउंड, नीचे ग्राउंड तक गिरती है, टेक रूट्स अगेन, वहाँ से वापस से उन रूट्स ले लेती हैं और एक और ब्रांचेस बन जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से बढ़ता जाता है, ब्रांचेस ऑन देयर ओन। देयरफॉर आफ्टर सम ईयर्स द ट्री फॉर्म्स अ फॉरेस्ट ऑफ इट्स ओन विच इज़ टू बिग टू बी सीन एट वंस। और अगर कुछ साल तक अगर ऐसे ही रहता है, तो वो ये जो ट्री है, ये एक तरीके से अपना ही एक फॉरेस्ट बना लेता है। ठीक है, उसके ही एक रूट से भरा हुआ, जड़ों से भरा हुआ पूरा एक तरीके से एक छोटा सा फॉरेस्ट बन जाता है, अगर ये ट्री कहीं पर भी होता है। ठीक है, तो कुछ ईयर्स में ये एक घना जंगल बना लेता है अपने तरफ, हर जगह रूट्स बनियन की रूट्स ही होती हैं।
नो वंडर द बनियन वॉज चूजन टू स्टैंड फॉर द हेयर ऑफ लॉर्ड शिवा। जो बनियन है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, हेयर ऑफ लॉर्ड शिवा। मतलब लॉर्ड शिवा जो हैं उनके हेयर को दर्शाने के लिए भी बनियन ट्री का यूज़ उनको बोलते हैं। चूजन्स टू स्टैंड, वो लॉर्ड शिवा के हेयर के लिए स्टैंड करता है। द अरियल रूट्स ऑफ द बनियन आर लाइक पिलर सपोर्टिंग अ ग्रेट बिल्डिंग। जो एरियल रूट्स होती है बनियन की, वो क्या करती है, वो एक तरीके से कि पिलर है, ठीक है। जैसे हमारे घरों में पिलर्स होते हैं, पिलर्स क्या होते हैं, सपोर्ट करते हैं हमारे घर को। वैसे ही जो एरियल रूट्स होती हैं बनियन ट्री की, वो बनियन ट्री को एक तरीके से सपोर्ट कर रही होती है, उनका पिलर होती है। द चिल्ड्रन यूज दिस रूट्स एज स्विंग एंड एन्जॉय स्विंगिंग। जो चिल्ड्रंस होते हैं तो वो इस रूट से क्या करते हैं, उस रूट्स पे झूलते हैं, ठीक है। बच्चे जो होते हैं इस रूट्स को पकड़ के झूलते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है, ठीक है। एंड इन्जॉय स्विंगिंग, और बहुत ज़्यादा झूलते झूलते इन्जॉय करते हैं। इफ़ यू डिस्ट्रॉय द पिलर्स द बिल्डिंग विल फॉल एंड सो विल द बनियन एंड इट्स मेन ट्रंक इज़ नॉट वेरी डीपली रूटेड। अब देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बोली है, इफ़ यू डिस्ट्रॉय द पिलर्स। अगर आप आपके घरों में या कोई भी बिल्डिंग हो गई, ठीक है, बिल्डिंग की अगर पिलर नहीं होगा, ठीक है, अगर पिलर को आप डिस्ट्रॉय कर दोगे तो पूरी बिल्डिंग नीचे गिर जाएगी, ठीक है। पिलर जो होता है वही सपोर्ट देता है किसी भी घर को, किसी भी बिल्डिंग को। अगर वो टूट जाएगा तो पूरी बिल्डिंग नीचे टूट सकती है। सो विल द बनियन, तो बनियन के साथ भी ऐसा है, ठीक है। अगर उसकी एरियल रूट जो उसके ऊपर से आती रहती है, जटाओ जैसी से ऊपर ऊपर आती रहती है, तो अगर आप उन्हें काट देते हो, ठीक है, अगर आप उन्हें काट दोगे तो फिर बनियन भी ठीक से खड़ा नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसकी जो रूट्स होती हैं वो क्या होती है, उसका पिलर होती है, उसके तरीके से उसको सपोर्ट करती है। अगर बनियन की रूट्स अगर आप काट दोगे तो फिर बनियन भी ठीक से सर्वाइव नहीं कर पाएगा, बिकॉज इट्स मेन ट्रंक इज़ नॉट वेरी डीपली रूटेड। क्योंकि इसका जो मेन तना होता है ना, ये जो बीच का आपको तना दिख रहा होगा, तो इसका जो तना होता है ये डीपली रूटेड नहीं होता, यानी ये गहरा नहीं होता, गहरी होती है इसकी रूट्स, ठीक है। इसकी रूट्स और इसकी एरियल रूट्स इसे सपोर्ट करती है, इसको खड़ा रहने में मदद करती है। अगर उसकी रूट्स नहीं होगी तो ये भी ठीक से खड़ा नहीं रह पाएगा, क्योंकि इसका जो ट्रंक होता है, इसका मेन ट्रंक जो तना होता है, वो इतना ज़्यादा डीपली रूटेड अंदर तक धंसा हुआ नहीं होता कि इसका इतना बड़ा फैला हुआ जो ट्री है उसका पूरा वजन उठा सके, ठीक है। तो अगर इसकी रूट्स नहीं होगी तो ये भी ठीक से खड़ा नहीं रह पाएगा। इट नीड्स प्लेंटी ऑफ स्पेस टू पुट आर इट सपोर्टिंग रूट्स। और इसीलिए इसकी रूट्स क्या है, इसकी पिलर्स है, इसको सपोर्ट उसकी रूट्स ही करती हैं, इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा स्पेस लगती है बनियन ट्री को अपनी सपोर्टिंग रूट्स को भी उसको सपोर्टिंग रूट्स उसे चाहिए होती है, और उन्हें भी सर्वाइव करने के लिए उस पेड़ में उन्हें रहने के लिए बहुत सारी जगह की ज़रूरत होती है। द गार्डन्स एंड बिजी रोड साइड्स विल नॉट डू बिकॉज इट नीड्स ट्वाइस द स्पेस ऑफ अदर ट्रीज नीड। अब देखो इसी वजह से सिटीज़ में ये नहीं होते, ये वाला जो पेड़ होता है बनियन का पेड़, यहाँ सिटीज़ में नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसको बहुत सारी स्पेस लगती है। और गार्डन्स या फिर रोड साइड हो गया, जैसे बहुत सारे पेड़ आपको जैसे रोड्स होती हैं, रोड्स के साइड में ही बहुत सारे पेड़ लगे हुए मिल जाते हैं आपको। लेकिन बनियन का पेड़ कभी भी आप किसी रोड साइड में या फिर किसी गार्डन में, छोटा अगर कोई गार्डन है तो वहाँ पर नहीं देखोगे, क्योंकि ये बहुत सारी स्पेस ले लेता है। ट्वाइस द स्पेस द अदर ट्रीज नीड। ये ट्वाइस या थ्राइस मतलब कोई दूसरे ट्रीज़ को जितनी ज़रूरत पड़ेगी उससे डबल जगह ये घेर लेता है। दिस ट्री शुड नॉट बी प्लांटेड क्लोज टू अ हाउस, अदरवाइज यू माइट फाइंड अ ब्रांच ग्रोइंग थ्रू योर बेडरूम वॉल। देखो ये जो घरों के आसपास ये नहीं लगाया जाता है, ठीक है। बनियन का पेड़ जो होता है वो हम घर के आसपास नहीं लगाया जाता। शुड नॉट बी प्लांटेड क्लोज टू हाउस में के पास प्लांट बिल्कुल नहीं करना चाहिए इसे, अदरवाइज नहीं तो यू माइट फाइंड अ ब्रांच ग्रोइंग थ्रू योर बेडरूम वॉल। आपकी बेडरूम की वॉल जो है वहाँ से आपको एक ब्रांच निकलती हुई दिख जाएगी, ठीक है। आपके घर के नीचे फर्श के नीचे से ब्रांच निकलने लग जाएगी, इसकी ब्रांच बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है, ठीक है। तो इसकी ब्रांच कहीं से भी निकल जाएगी, इसकी रूट्स कहीं से भी निकल जाती है, इसलिए घरों के आसपास इससे प्लांट नहीं किया जाता है। इट इज़ ऑलवेज कूल डार्क एंड शेडी बेनीथ द बैनियन ट्री। लेकिन अब बैनियन ट्री की खासियत क्या होती है कि ये बहुत ज़्यादा गहरा होता है, तो इसके नीचे बहुत ज़्यादा कूल होता है, बहुत ठंडा लगता है, इसके नीचे डार्क रहता है और शेडी होता है। शेडी यानी धूप वूप नहीं लगती, अगर हम इसके नीचे बैठ जाएंगे तो हमें धूप बिल्कुल नहीं लगेगी। एंड इट इज़ अ गुड ट्री फॉर क्लाइंबिंग, और क्लाइंबिंग करने के लिए यानी पेड़ पे चढ़ने के लिए भी बहुत अच्छा ट्री होता है, इस पे आराम से कोई भी चढ़ सकता है, ठीक है। तो क्लाइंबिंग करने के लिए, पेड़ पर चढ़ने के लिए भी बहुत अच्छा ट्री है। यू कैन क्लाइंब इट्स ब्रांचेस विदाउट मच डिफिकल्टी। आप आसानी से, अगर किसी पर्सन को चढ़ने उतरने में दिक्कत भी होती है तो भी वो बनियन ट्री पर चढ़ उतर सकता है, क्योंकि
इसकी ब्रांचेस से वो आसानी से उस पर चढ़ सकता है, ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होती। देर इज़ नो डेंजर ऑफ फॉलिंग ऑफ, साथ में गिरने का भी कोई खतरा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि पकड़ने के लिए इतनी सारी उसकी रूट्स होती हैं, तो गिरने का भी कोई डर नहीं होता, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, हम किसी को भी पकड़ सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट कम्फर्टेबल ट्रीज टू सिट ऑन, इसके साथ साथ में ये बैठने के लिए भी बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल होता है, ठीक है, बहुत सारी जगह होती है इसके ऊपर, तो आराम से कोई भी बैठ सकता है, बैठने के लिए भी बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल ट्री है। वन कैन लीन अगेंस्ट इट्स ब्रॉड ट्रंक एंड रीड अ बुक एंड नोबडी विल ट्रबल यू। क्या बोला है, आप इसके ऊपर चढ़कर इसके ट्रंक पर ऐसे टिक कर आप बैठ सकते हो और एकदम आसानी से कोई भी बुक पढ़ सकते हो, कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई भी आपको देख नहीं सकेगा, ठीक है। इसकी ब्रांचेस पर चढ़कर अगर आप आप शांति से बैठ सकते हो, कोई आपको देख ही नहीं पाएगा कि आप उसके ऊपर बैठे हो। फॉर यू विल बी कम्प्लीटली हिडन बाय द ब्रॉड शाइनिंग लीव्स, इसकी जो ब्रॉड शाइनिंग लीव्स होती है, इसकी जो पत्तियाँ होती है, उससे आप पूरे तरीके से छुप जाओगे और आप पूरी तरीके से हाइड हो जाओगे, हिडन हो जाओगे, आप बिल्कुल भी नहीं दिखोगे। द बनियन इज़ ऑल्सो वेरी हॉस्पिटेबल। अब क्या बोला है बनियन के बारे में, बनियन इज़ वेरी हॉस्पिटल, मतलब लोगों का स्वागत करता है ये ट्री, लोगों को जगह देता है। अपार्ट फ्रॉम बॉयज़ एंड गर्ल्स इट गेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ अदर विजिटर्स। अपार्ट फ्रॉम बॉयज़ एंड गर्ल्स मतलब बच्चे वगैरह तो आते हैं इसके ऊपर झूलने के लिए, खेलने के लिए, इसके नीचे बैठने के लिए। इसके साथ साथ बहुत सारे अदर विजिटर्स भी आते हैं। विजिटर्स जैसे बर्ड्स हो गई, बर्ड्स भी इसके ऊपर रहती है, स्क्वायरल गिलहरियाँ हो गई, इंसेक्ट्स हो गए, फ्लाइंग फॉक्सेस हो गए, तो ऐसे बहुत सारे जो इंसेक्ट्स होते हैं ये सब उसमें बनियन ट्री में रहते हैं। मैनी इंटरेस्टिंग क्रिएचर्स एक्चुअली लीव इन अ बनियन ट्री। बनियन ट्री में बहुत ही इंटरेस्टिंग क्रिएचर्स रहते हैं, यानी बहुत ही अलग अलग प्रकार के जीव जंतु साथ में रह पाते हैं। विच इज़ फुल ऑफ डार्क प्राइवेट कॉर्नर्स जस्ट राइट फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेनेंट्स। क्यों इसमें बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स रह पाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी जगह होती है, ठीक है। साइड में बहुत सारे छोटे छोटे कोने होते हैं जिसमें बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के विजिटर्स, बर्ड्स हो गई, स्क्वायरल हो गई, आंट्स हो गई, सब इसमें रह सकते हैं। द बनियन इज़ रैदर लाइक अ होटल इन विच अ नंबर ऑफ डिफरेंट फैमिलीज लिव टुगेदर विदाउट ट्रबलिंग ईच अदर। इसलिए बोला है कि बनियन बहुत हॉस्पिटेबल है, क्योंकि एक तरीके से ये होटल की तरह है, ठीक है, जहाँ पर बहुत सारी फैमिली साथ में रह लेती है, ठीक है। होटल कैसा होता है, आप जाते हो और बहुत सारे लोग, अलग अलग लोग साथ में रह लेते हैं, वैसे ही क्योंकि बहुत सारे रूम्स होते हैं होटल्स में, वैसे ही बनियन में भी बहुत जगह होती है, ठीक है। बहुत सारे छोटे छोटे कॉर्नर्स होते हैं जहाँ पर अलग अलग प्रकार के बर्ड्स वगैरह सब लोग रह सकते हैं, डिफरेंट प्रकार के एनिमल्स वहाँ पर उसके अंदर रह सकते हैं। वाइल इट्स यंग लीव्स आर स्टिल पिंक एंड सॉफ्ट, दे आर विजिटेड बाय डेलिकेट मैप बटरफ्लाई। अब क्या बोला है, वाइल इट्स यंग लीव्स यानी जो कि नई नई पत्तियाँ आती है, वो कैसी होती है, पिंक होती है। जब वो सॉफ्ट होती है, पिंक होती है, तो दे आर विजिटेड बाय डेलिकेट मैप बटरफ्लाई। एक मैप बटरफ्लाई होती है, कुछ इस प्रकार की दिखती है, तो इसको विज़िट करने के लिए वो आती हैं, जब वो अच्छे फ्रेश पत्तियाँ होती हैं उसके ऊपर बैठने के लिए वो आती हैं। विच लीव्स आर एग्स इन देयर केयर, वो क्या करती है, उस पर बैठती है और उस पर जो नए नए पत्ते आते हैं उस पर अंडे दे देती है, ठीक है, उस पर अंडे देने के लिए आती है। एंड द लिटिल striped squirrel comes searching for the sweet and sticky honey on them. Sticky honey on them, so the friendly banyan offers something to every visitor. साथ में और क्या करते हैं, स्क्वेरल्स जो होती हैं, साथ में जो गिलहरियाँ होती है, वो भी अपना खाना ढूंढने के लिए, खाना लेने के लिए बनियन ट्री में आती है। सो द फ्रेंडली बनियन ऑफर समथिंग टू एवरी विजिटर। तो हम बोल सकते हैं जो भी लोग बनियन के आसपास आते हैं, बनियन सबको सब कुछ देता है, ठीक है। मैप बटरफ्लाई हो गई, लोग हो गए, बच्चे हो गए, सभी को। Everybody carries memories of the past and in it there is a kind of faith for the old banyan. बनियन के साथ लोग मेमोरीज़ तो बहुत सारी बनाते हैं, पास्ट में बहुत सारी मेमोरीज़ रही हैं बनियन की। इसके साथ साथ में लोगों का इसमें बहुत ज़्यादा विश्वास भी है, ठीक है। बनियन, ओल्ड बनियंस जो होते हैं, लोग इसमें बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, ओल्ड बनियन को पूजते भी हैं, ठीक है। इनफैक्ट इट इज़ दिस इम्प्रिंट्स इन द माइंड्स ऑफ पीपल दैट मेक द बनियन इमॉर्टल। बनियन को क्या मानते हैं लोग, ये बहुत साल जीता है बनियन, ठीक है। बनियन एक तरीके से इमॉर्टल है, मतलब कभी भी मरता नहीं है, ये इमॉर्टल है। इवन देयर इज़ अ पॉपुलर बिलीफ विच हैज़ इट्स रूट्स इन माइथोलॉजी। एक पॉपुलर बिलीफ है बनियन के बारे में जो कि माइथोलॉजी यानी हमारी इंडियन माइथोलॉजी है, जो ग्रंथ वगैरह है उसमें भी लिखा गया है कि दैट अ बनियन इज़ अ गॉड, कि जो बनियन का ट्री है वो गॉड है, ठीक है। बनियन के ट्री को जब भी कहीं उग जाता
तो काटते नहीं हैं, ठीक है। क्यों नहीं काटते? क्योंकि ये गॉड के समान माना जाता है इसे, एंड पीपल वर्शिप इट, और लोग उसको वर्शिप करते हैं यानी उसको पूजते हैं, ठीक है। बनियन ट्री को गॉड की तरह माना जाता है इंडियन मैथोलॉजी में, और लोग उसे पूजते हैं, उसको वर्शिप करते हैं। दैट्स वाई द बनियन हैज़ ऑलवेज बीन रिगार्डेड एज अ सैक्रेड। इसीलिए बनियन को हर वक्त कैसे रिगार्ड किया जाता है? सैक्रेड, यानी ये बहुत ही ज़्यादा सेक्रेड यानी पवित्र, ठीक है। इसे बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है, एंड सर्वाइविंग मेंबर ऑफ द सोसाइटी एंड नॉट जस्ट अ ट्री। तो उस बनियन ट्री को हिंदू मैथोलॉजी में कैसे ट्रीट किया जाता है? ट्रीटेड लाइक अ सेक्रेड, मतलब बहुत पवित्र माना जाता है, इसको पूजते हैं, वर्शिप करते हैं। ऐसा माना जाता है कि बनियन ट्री में भगवान का वास है, गॉड इसमें एग्जिस्ट करते हैं। मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी एंड नॉट, इसको एज अ ट्री नहीं ट्रीट करते, इसको भगवान की तरह ट्रीट करते हैं और उसको पूजते भी हैं। तो ये था आपका पूरा लेसन जो था ग्रेट बनियन के बारे में, बनियन ट्री के बारे में आपको सब कुछ बताया था। इसमें हम एक बार ग्लोसरीज देख लेते हैं। तो ग्लोसरीज में फर्स्ट है प्लेंटी। प्लेंटी मतलब होता है लार्ज अमाउंट, मतलब जो चीज़ बहुत ज़्यादा होती है क्वांटिटी में, उसका मतलब होता है प्लेंटी। स्प्रेड मतलब स्कैटर करना है, स्कैटर हियर एंड देयर मतलब फैलाना। ट्रंक का मतलब होता है द थिक मेन स्ट्रीम ऑफ अ ट्री, जो तना होता है, ठीक है, बीच में जो तना होता है पेड़ का, उसको हम बोलते हैं ट्रंक। बेनीथ, बेनीथ का मतलब होता है इन अ लोअर पोजीशन, अंडर मतलब किसी चीज़ के नीचे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बेनीथ। लीन का मतलब होता है टू बेंड और मूव फ्रॉम एन अपराइट पोजीशन, यानी बेंड करना या फिर कुछ मूव करना, नीचे झुकना, उसको बोलते हैं लीन होना या फिर झुकना, एक और झुकना। हॉस्पिटेबल, हॉस्पिटेबल का मतलब होता है प्लीज़ टू वेलकम गेस्ट। हॉस्पिटेबल का मतलब होता है जो पर्सन अतिथि जो होते हैं, गेस्ट जो होते हैं, उनको वेलकम करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हॉस्पिटेबल। टेनेंट्स का मतलब होता है अ पर्सन हु प्लेस रेंट फॉर द यूज़ ऑफ अ रूम। टेनेंट वो होते हैं जो पर्सन किराया देकर रहते हैं, ठीक है, तो उनको बोलते हैं टेनेंट्स। इम्प्रिंट्स, इम्प्रिंट का मतलब होता है इमेज, किसी भी चीज़ की इमेज, फोटो, उसको बोलते हैं इम्प्रिंट। इमॉर्टल, इम्पॉर्टल का मतलब होता है विच डजंट डाई। इमॉर्टल का मतलब याद रखना जो चीज़ कभी भी नाश नहीं होता हो, जिस चीज़ का, ठीक है, जो चीज़ अविनाशी होती है, मतलब उसको उसका विनाश नहीं कर सकते, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इमॉर्टल। फिर है सैक्रेड। सैक्रेड का मतलब होता है कंसिडर टू बी होली, यानी पवित्र। जो चीज़ों को पवित्र माना जाता है, होली माना जाता है, उसको बोलते हैं सैक्रेड। और है माइथोलॉजी। माइथोलॉजी कनेक्टेड विथ मिथ्स, यानी जो चीज़ सच है या झूठ है हम पता नहीं, लेकिन वो लिखी हुई है, ठीक है, ग्रंथों में वगैरह जो चीज़ें लिखी है उसको मिथ्स, एक तरीके से लोग मिथ की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन वो एक तरीके से हमारा क्या है, इतिहास रहा है, ठीक है, तो माइथोलॉजी बोलते हैं उस चीज़ को। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ड्रॉप मी अ लाइक। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।